हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों। ये 24 तारीख की रिवीजन क्लास है। तो आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि 24 तारीख को हमने क्या पढ़ा। पहला प्रश्न था, याद करिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 53rd जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जिसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था आर्टिकल 279 ए में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट आर्टिकल से आया था ये, तो ध्यान रखिएगा 101। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना था। वही इसके जो आंसर है सही है सी, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे आंसर देंगे और हल्का सा इसका डिस्क्रिप्शन देंगे हम आपको। यह वन नेशन वन टैक्सेशन की तर्ज पर अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए के संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इसका। संशोधन 122वें के इसमें आया था और 101वें संवैधानिक संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। वही असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया था। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ था। वही 5 इसके ध्यान रखिएगा स्वरूप हैं। ठीक है, 5 स्वरूपों में इसे बांटा गया है। अगला प्रश्न था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए उड़ने की क्षमता हर किसी की नहीं होती। इसी के लिए भारत सरकार लेके आई स्कीम आई थी उड़ान। उड़ान स्कीम के अंदर सस्ते टिकट्स अवेलेबल करा रहे थे किलोमीटर के हिसाब से, कितने किलोमीटर की कौन सी डिस्टेंस है उसी के हिसाब से उड़ान स्कीम आई थी। याद करिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उड़ान स्कीम कब आई थी। ठीक है, कब आई थी आप मुझे बताइए। उसके साथ ध्यान रखिए, इंडिया की रैंकिंग इसमें 3 थी। शीर्ष पर नंबर 1 पे कौन था, यूएसए था, और उसके बाद कौन था, चाइना। उसके साथ ये देखिए कि इसमें भारत ने वैश्विक स्तर पर एयरलाइन में क्षमता के उच्चतम औसत में वार्षिक वृद्धि 6.9% है। वही पहला हवाई अड्डा 1928 में मुंबई में स्टार्ट हुआ था भारत का। बेंगलुरु में कंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी सम्मानित किया गया था। फिर भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी 1995 में। और ये हमारे मंत्री कौन है उड़ान, तो कीजारामपुर राममोहन नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि भाई किस राज्य में हाल ही में हेमिस महोत्सव मनाया गया है। ये नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, लद्दाख। तो ध्यान रखिए प्रतिवर्ष यह लद्दाख में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमिस महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का जीवंत महोत्सव है, जीवंत उत्सव है। वहीं तिब्बती बौद्ध धर्म में श्रद्धेय व्यक्ति गुरु पद्मस्वामी की जयंती मनाई जाती है। इसमें इस त्योहार का मुख्य आकर्षण चांद नृत्य है, रंगीन मुखौटे पहन के शिशुओं द्वारा किया जाता है। इसी के साथ आप लद्दाख की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। लद्दाख की लोकेशन देखिए, अक्साई चीन, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर है, गलवान वैली पूछ ली जाती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न था, Who has been awarded with the Blue Planet Prize for Environment Leadership Award 2024? यूनेप IBBS। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है IBBS। इसकी फुल फॉर्म भी एक बार आप देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म था इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, अभी हाल ही में से असेसमेंट रिपोर्ट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कंट्रोल करने के लिए इसको दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। वही ब्लू प्लैनेट प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, आशीष ग्लास फाउंडेशन, जो कि जापान स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न था, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ IPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस पद पे नवाजा गया है। वही काम क्या करता है, तो यह काम इस इंस्टीट्यूट का है कि यह क्रमिक और प्रशासनिक मंत्रालय भारत सरकार के तहत अनुसंधान और प्रशासनिक संगठन है जो सिविल सेवकों, न्याय अधिकारियों, लोक प्रशासनिकों कार्यक्रम आयोजित करता है उनके लिए। ठीक, प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1954 में हुई। अगला प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न है, MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनर विद विच कंट्री टू बूस्ट एग्रीकल्चर स्किल्स। ए कनाडा, बी वियतनाम, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने ये साझा किया है। वही पायलट परियोजनाएं 4 राज्यों में चलेंगी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। और कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय मंत्री जयंत चौधरी, ये आपको ध्यान रखना। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, जयंत चौधरी। वही अगर हम एक बारी ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैप देखने की प्रक्रिया मैंने आपको कल बताई थी बहुत अच्छे से कि हमेशा साइड से देखो, जैसे खिचड़ी खाते हो ना वैसे ही। तो आप ये देखिए, तो ध्यान रखिएगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 भागों में बांट देता है ऑस्ट्रेलिया को। वही से आप इसका आपके प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न आता है गिब्सन डेजर्ट कहां पर है, ग्रेट स्टैनली डेजर्ट कहां पर है, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां है। कई बार पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ किस कंट्री में है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया की इस जो पार्ट है ना यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए इसी कैपिटल क्या है एक बार ध्यान रखिएगा, इसी कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, कैनबरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, व्हेन डिड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड। हाइड्रो मींस वाटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो 19 जून को मनाया जाता है, 20 जून, 21 जून या 22 जून को। तो हर वर्ष प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है।
ये इस साल की इसकी थीम क्या थी? इस टाइम था हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मैरीन एक्टिविटीज। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। उसी के साथ आप जून के ना ये सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रिसेंटली अ टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैज डॉक्यूमेंटेड द प्रेजेंस ऑफ अ स्टिफिड कैसिलियन एसएसपी इन विच नेशनल पार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ध्यान रखिए अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में स्थित है यहाँ पर पाया गया है। बाकी के औरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये पर ध्यान रखिएगा, ये आसाम में है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। कैपिटल यहाँ की दिसपुर है। इसलिए ये मैप जरूर देख लीजिएगा एक बार वीडियो पॉज करके। ओरांग, काजीरंगा, नमेरी, सुखादेव, ये सब बहुत पूछा जाता है कई बार कहाँ पर है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पूछा जाता है, तो ये मेघालय में ही आपको ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान रखिए ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर हैज द बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम स्पीशीज फाइलोबैलेटस मैनिपुलेरियस बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो हाल ही में इसको ध्यान रखने का केरला में पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। तो वही केरला के सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर है यहाँ के, आप बताएंगे कई बार होता आरिफ मोहम्मद खान, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसको कई बार इलेक्ट्रॉनिक मशरूम भी कहते हैं। वहीं केरला की अगर एक बार मैप को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। जैसे अनिमुड़ी, इसको सोलास भी कहते हैं। यहाँ के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ के जो जंगल है उनको सोलास भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहीं पर है। वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। तो ये बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ का राज्य अगर हम बात करें कि एनिमल कौन सा है, तो एलिफेंट है। आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड पेट्रो डॉलर डील? किससे भाई रिलेटेड है? तो ध्यान रखें यूएस से और सऊदी अरेबिया से ये रिलेटेड है, सऊदी अरेबिया से, ठीक है। अब क्या है इसमें? हाल ही में क्या हुआ कि यूएसए और सऊदी अरेबिया की ये डील खत्म हो गई है, क्योंकि जो इनकी लीज थी ना 50 साल की, वो खत्म हो गई थी। इसीलिए अभी न्यूज में था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 18 जून 1957 को हस्ताक्षर किया गया था। 50 साल पूरे होने के बाद ये डील अभी नवीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अभी हाल ही में था। अच्छा साथ आप एक मैप देख लीजिए अमेरिका का। तो रॉकीज पूछा था कहाँ पर है कई बारी। अभी यूपीएससी में पूछा गया था अपलाशियन माउंटेन्स कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका अमेरिका में है। तो मैंने आपको बताया था आरएनए, क्या बताया था? आरएनए। देखो रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका, एपलाशियन, ये तीनों एक में, ठीक है। एक बार आप सऊदी अरेबिया का भी मैप देख लीजिए। ये आपका सऊदी अरेबिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलते हैं। जरूर 25 तारीख की हमारी करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगी आपको। अब नए तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, डेली क्वेश्चन जरूर पूछेंगे हम आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।